आचार्य जी, मेरे एक प्रश्न है। जी बताइएगा। आपने एक बार बोला था रसों के बारे में। जी। और खाने के समय सबसे पहले मीठा लेना चाहिए और वो सारा बताया था, और लास्ट में कड़वा लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो एक ये बता सकते हैं, जैसे मीठा तो मिठाई हो गई, कड़वा रस कैसे, कौन सा होगा? कड़वा करेले का रस हो गया। और पांचों रस एक साथ मिल जाएं ऐसा है, वो हर्ड, काली हर्ड जो होती है ना, हाँ। काली हर्ड में पांचों रस मिल जाते हैं तो खाने के बाद में उसको हम लोग चूस सकते हैं। एक अच्छा, काले। काली हर्ड आती है ना, छोटी वाली, हाँ, काली हरड़। जो जो त्रिफला में डलता है। अच्छा। तो खाने ठीक के है। अंत में उसको कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो पेट भी साफ रखेगा, पेट की समस्याओं को भी दूर करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी बॉडी का होता रहेगा। अच्छा, ठीक है। एक पेठे का जूस अपन सुबह सुबह ले सकते हैं खाली पेट। और घिया का जूस ले सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। लौकी और और कद्दू का जूस? जी जी जी। ये सेफेस्ट है और बहुत बढ़िया है, अच्छा है। दोनों टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और शाम को भी ले सकते हैं। खाली पेट? हाँ जी बिल्कुल, खाली पेट ले सकते हैं। तो बस ये ये है तो कि जो। इसको काम करने का थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसको अ- 1.5 घंटा चाहिएगा बाद में, पीने के बाद में। अच्छा, पीने के 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है? हाँ जी, कम से कम 1.5 से 2 घंटा कुछ खाना पीना नहीं, तो क्योंकि फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन काम कर रहा होगा, उस समय अपन उसको डिस्टरबेंस करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो जूस जो रेडीमेड मिलते हैं वो, या फ्रेश बनाना चाहिए? नो 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 नो, फ्रेश। रेडीमेड में तो उसके अंदर वो आ जाएगा मिला हुआ, जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं लोग, तो प्रिजर्वेटिव हाँ। डालने से तो किडनी के लिए घातक है। इधर तो अपन डिटॉक्सिफिकेशन की बात करेंगे, इधर से वापस से अंदर डाल देंगे कचरा। तो ये जितने भी पैक्ड फूड हैं, इनसे तो हाँ। सब में प्रिजर्वेटिव होता है और कई साल पुराने होते हैं। हाँ। तो इनसे बचना होगा हमको सभी को। और कोशिश करिए कि जीवित आहार ही लें। जीवित आहार जो होते हैं फ्रेश मतलब? ना, जी बिल्कुल। जीवित आहार इन द सेंस अपन इस टाइप के, जिसके अंदर सीधे तौर पे हमें सारी चीजें मिल जाएं। जैसे कि हम बात कर लें, चलिए आज आज जीवित आहार और उसके बारे में ही थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आचार्य जी, एक चीज और बताइए। जी जैसे ना, जैसे हमने सुबह सुबह उठे और फ्रेश होने के जी। बाद ये लिया, क्या बोलते हैं, हाँ भिगोई हुई जी, मेथी हाँ खाई, जी, मेथी का हाँ पानी जी, पिया, और मेथी को भी खा हाँ लिया जी, धीरे धीरे। उसके बाद ये लौकी का जी जूस जी। पी सकते हैं, और एक्सरसाइज करने से पहले पी सकते हैं इसको? एक्सरसाइज करते समय अपन बीच बीच में 1 घूंट 2 घूंट ऐसा ले तो कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा। नहीं तो फिर थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, यदि ज़्यादा एक साथ यदि उसका सेवन कर रहे होते तो। या एक्सरसाइज करते रहो तो एक एक घूंट पीते रहो बोतल में भर के? हाँ, वो जो बड़ा गिलास होता है ना, 300 ml का, वो हाँ मुंह हाँ। में रख लिया थोड़ा सा, और अपन उस हम्म। समय कर रहे हैं थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मात्रा में उसको नहीं लेना ठीक रहता है। ज़्यादा लेने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर अपन इधर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, हाँ। थोड़ा एक आध घूंट बीच में चल जाएगा तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी फिर वो पेट पर दबाव पड़ना और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, या फिर एक्सरसाइज के बाद पी लें? बहुत बढ़िया, वो और अच्छा है। अच्छा, लौकी का जूस के बाद पी सकते हैं, ठीक। जी। ठीक है जी। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं ना। जी। और इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप बताइए, फिर मैं अपना शुरू करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं।
चलिए हम शुरू करते हैं। हमें क्या है कि जो हम भी खाना बनाते हैं और उसमें हमें सबसे पहले जीवित आहार का प्रयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। जीवित आहार का मतलब ये होता है कि एक तो सीधा पेड़ पौधों से मिला हुआ आहार, और ऐसा आहार जिसके अंदर जीवन हो, मतलब मृत, एक तो मृत आहार हो गया वो जो अपन बना करके सब्जियां खाना पीना फ्रिज में भर देते हैं और थोड़ा थोड़ा लेकर के खाते रहते हैं। एक तो ये हो गया मृत आहार। और जीवित आहार वो हो गया कि जिसमें हम अभी बनाएंगे उसको मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर अंदर उसको यूज़ कर लेंगे। तो एक ये जीवित आहार हो गया, उसमें सारी कंटेंट डेड नहीं होते, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी ज़रूरत पड़े और तो बस 3 घंटा मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, उसको सेफ माना जाता है। अन्यथा वो फिर उसमें डीजनरेशन, वैसे तो 48 मिनट बाद डीजनरेशन शुरू होता है, लेकिन 48 मिनट का भी समय हम एक प्रहर मान लें, 3 मिनट का मतलब 3 घंटे का अपन एक समय में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो एक प्रयोग हम ये कर सकते थे। और दूसरा एक खाने पीने में डायबिटीज और अर्थराइटिस का अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इस विषय में हम एक यूरिक एसिड से बचने के लिए एक तो चबा चबा के खाना खाएं, ये एक हमारा सेफेस्ट तरीका हो सकता है। जनरली होता है कि हम चबा के नहीं खाते तो वो हमारा खाना पचता नहीं है, ये इस पे हम पहले भी प्रकाश डाल चुके हैं। और यदि कुछ लोग नए हैं इसमें तो अपन उनको भी जानकारी इससे वापस से रिवाइंड कर देता हूँ, मैं जानकारी दे देता हूँ फिर से। जनरली जब भी हम कोई खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के पश्चात हमें अ, इसका पाचन होता है। तो पाचन जब भी होगा तो ये और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, और वो हमारे ब्लड में मिलने के लिए, क्योंकि सीधे रोटी के टुकड़े तो हम कहीं किसी का ब्लड देखते हैं, आप उसको छानने का प्रयास करेंगे तो कोई रोटी के टुकड़े तो दिखते नहीं है, या चपाती या जो कुछ भी, ऐसा कुछ भी सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो इससे पहले क्या हो रहा था, उसका जो भी हमने खाना खाया वो पचने के लिए हमने उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया होता है, और वही मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हो जाते हैं बारीक कि वो ब्लड के अंदर घुल सकें या मिल सकें। तो घुलनशील अवस्था में लाने के लिए ही पाचन की क्रिया अति आवश्यकता रहती है। तो इसलिए हमें इसको मुंह से ही लार के साथ में मिक्स करके खाना चाहिए, और ऐसी अवस्था में लाना चाहिए जिससे ये आसानी से पाचन हो सके, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू होती है। और खास तौर से मीठे का जो पाचन होता है वो हमारा मुंह से ही होता है। तो बेहतर ये है कि हम लोग मुंह से पाचन की प्रक्रिया को अपनाएं पहले, और खाने को पहले चबा चबा के खाएं, चबा के खाने के बाद ही हम लोग इसको गले में लार के साथ में पेट के अंदर उतारें, तो ज़्यादा एक सेफेस्ट है इस स्थिति में। और इसके अलावा जो कुछ भी होता है, फिर वो जब भी अब नहीं पचा होता ठीक से तो वो खाना सड़ता है, सड़ने में यूरिक एसिड और अन्य घटक तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। या और भी नहीं पचेगा तो फिर वो अ, बाकी और भी ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, ये सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, इसमें सब में वृद्धि देखने को मिलेगी। हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कोशिश करना है कि हमें इतना चबा देना है, इसको ज़्यादा समय लेकर के खाना है, जल्दबाजी में नहीं खाना, खड़े होकर के खाने की कोशिश करना है। एक नाभि का जो संतुलन है हमारा, जो धरती है अपनी ज़मीन है इसके 90 डिग्री में रहे, तो एक सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है उसको। पाचन के लिए एक सुरक्षित इन्वायरमेंट देने के लिए उसमें एक ये भी सहयोगी उपक्रम के रूप में रहता है। तो जब भी आप खाना खाएंगे तो कोशिश ये करिए कि हमारा नाभि जो है 90 डिग्री एंगल पे सेट रहे, सेफ रहे। तो और बाकी जो स्थितियां हैं, और दिमाग को हमें एक ही जगह रखना है, हमें कहीं इधर उधर
ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। खाना खाते वक्त बातचीत नहीं करना, इसके अलावा जो साथ में कहीं कोई बैठा है तो बेहतर ये है कि उनको भी बोलिए कि आप भी बिना बातचीत किए ही कुछ भी खाएं पिएं, तो ज़्यादा सेफ रहता है। यदि हमने दिमाग को डिवाइड कर दिया तो जो हमारे दिमाग में एंजाइम्स जो सिग्नलिंग प्रोसेस होता है वो ब्रेकअप होता है। सिग्नलिंग प्रोसेस ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, दिमाग वो ठीक से सिग्नल नहीं दे पाता, तो हमारे जो अवयव हैं, हमारे अंग जो हैं, वो ठीक से अपना कार्य करने में असमर्थ रह पाते हैं। तो उनकी असमर्थता को हमें बचाने की आवश्यकता है। तो इस पर आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये ब्रेन कार्य करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमारा सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है ब्लड का, और वो अ, खाने का सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू होता है। उस प्रोसेस में ये होता है कि हम जब भी, जैसे ही हमने खाना को चबाने या हमने हमारे सामने भोजन आया, इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। एक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के सामने भोजन को रखा भोजन को रखा कुत्ते के सामने, और तो थाली जैसी आया कुत्ते के सामने तो वो कुत्ते के मुंह में लार बनना शुरू हो गया। तो इससे ये पता लगता है कि खाना जब भी आता है सामने तो हमारे भी, क्योंकि जब हमारे सिग्नलिंग प्रोसेस ठीक से चलती है, क्योंकि हम लोग सभी मेमल्स हैं, स्तनधारी हैं, तो स्तनधारी जितने भी हैं उनका पूरा प्रोसेस सेम ही लगभग लगभग रहता है। तो गायों को या इनको पशुओं को देखें तो इनका जो है, इनके पास तो एक थैली है जिसमें भोजन इकट्ठा हो रहा होता है, ये वापस से निकाल के उसको जुगाली कर लेते हैं। लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ हमारे शरीर में ऐसा कोई घटक नहीं है, अवयव नहीं है, अंग नहीं है, जिसके कारण वापस से हम उसको लेकर के जुगाली कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि सबसे पहले भोजन को चबा चबा कर खाना है। तो हुआ क्या, कुत्ते को जब भी भोजन दिया सामने तो उन्होंने एक प्लानिंग किया कि इसमें कुछ ऐसा करें। पहले तो उन्होंने घंटी बजाई तो टन 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 ऐसा घंटी की बजाई, घंटी जो अपन मंदिरों में बजाते हैं। तो ऐसी घंटी बजाने के बाद में हुआ क्या, हुआ ये कि जब भी घंटी बजाई तो उस समय कुत्ते को कोई लार नहीं आई। लेकिन 20-21 दिनों के बाद में कुत्ते के शरीर में, मतलब मुंह में, ये दोनों प्रोसेस एक साथ किया। क्या किया, एक तो भोजन का जो है क्रम देने का थाली में शुरू किया, और साथ ही घंटी बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को भोजन के साथ में जैसी घंटी बजाने का क्रम शुरू किया, तो ये 22 दिन बाद में, 23 दिन बाद में वो देखते क्या है कि उन्होंने पीछे से घंटी बजाना शुरू कर दिया। पता पड़ा कि कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। इसका मतलब ये है कि दो दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं। ब्रेन ने स्वीकार कर लिया कि मेरे सामने भोजन आ गया। तो जब भी हमको कोई स्ट्रेस आता है या ऐसी कोई अवस्था में हम आते हैं तो ये सिग्नल जो है ब्रेकअप होने लगते हैं। और घंटी जो है, घंटी उसका साइन है कि वो हमें बता रहा होता है कि अब हमारे सामने या तो भोजन आ गया या आने वाला है। तो ऐसा कोई भी साइन, अब यदि हम टीवी देखते हुए, न्यूज़ सुनते हुए भोजन कर रहे होते हैं तो उसका जो असर है हमारे दिमाग पे इतना गहरा पड़ता है, तो कि वो जो अ, उसकी स्थितियाँ होती है, उसकी सिग्नलिंग प्रोसेस होती है, वो वहाँ पर जैसा होता है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है तो वो स्ट्रेस ब्रेन में आता है। वो ब्रेन के स्ट्रेस के कारण हमारे सारे अंगों में वो स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है हमारे सभी अंगों से जुड़ा है। हमारे अंग जो हैं एक झिल्ली के अंदर बंद हैं। तो वो जब भी ऐसी स्थिति में रहते हैं, स्ट्रेस में रहता है ब्रेन, तो वो सब झिल्लियों में, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, और वहीं से हार्मोन्स का सिक्रेशन या अन्य चीज़ों का
वहां से ही संचालन होता है, वो सिग्नलिंग प्रोसेस होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ब्रेन जो है वही सिग्नल देने लगता है जो वहां पर स्ट्रेस से आया, तो वो तनाव जो हमारे शरीर में आता है, तो उस तनाव के कारण हमारे अंगों में जो पूरी प्रक्रिया नहीं होने के कारण ही जो प्रक्रिया नहीं होती है, तो उसके कारण से हमें ब्रेन में स्ट्रेस के कारण हमारे अंगों में भी तनाव आ जाता है, तो हमारे अंगों की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ठीक से पाचन नहीं होता। पाचन क्या करता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो रस में बनता है, फिर रस धातु क्या करता है, वो रक्त में मिलने के लिए ब्रेन सिग्नल देता है लीवर के पास में, और लीवर के पास में ड्यूोडेनम के रास्ते ये खाना का रस जो है अंदर जाता है लीवर में। फिर लीवर डिसाइड करता है कि क्या चीज शरीर के लिए आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो भी आवश्यक घटक होते हैं उनको लीवर एक्सेप्ट करके और रक्त में मिलाने का काम करता है। क्या होता है ऐसी प्रोसेस में, जब भी ब्रेन कहीं बिजी रहता है और अनावश्यक घटक तत्व भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि या तो उसके कंट्रोल में नहीं रहते। कंट्रोल में नहीं रहने का कारण ही यही कि ब्रेन का सिग्नलिंग प्रोसेस बराबर वहाँ हो नहीं रहा है। तो लीवर भी सेकंड ब्रेन है, वही भी अपने क्रम को डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि लीवर को ब्रेन को तो हमने बिजी कर दिया, वो न्यूज़ देखने में लगा है या किसी अन्य कार्य में लगा है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, जब ब्रेन अन्य कार्यों में लगा होता है तो सिग्नलिंग प्रोसेस बराबर नहीं हो पाती। जब उसकी पूरी प्रोसीडिंग बराबर नहीं होती है, तो फिर जैसे ग्लूकोज का बनना है, ऐसे काम जो हैं जो कि जिसको लीवर को करना होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन भी ठीक से रिलीज नहीं हो पाता, क्योंकि सिग्नलिंग प्रोसेस बराबर नहीं आ रही होती। तो इससे इंसुलिन भी कमी आने के कारण कई लोगों को डायबिटीज, या खाना नहीं पच रहा है तो नहीं पचने के कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या अन्य कंटेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाना नहीं पचता है तो वो सड़ता है तो अन्य कंटेंट्स जो पैदा होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, इनमें भी इनका जो सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो बनने के कारण ये बनते हैं तो ब्लड में सीधे मिलते हैं, तो ये ब्लड भी खराब होता है। वो खराबी के कारण शरीर में ऐसे ऐसे तत्व, विषैले तत्व भी पैदा हो जाते हैं, जिसके अंदर एलर्जियां होना, जैसे ज़्यादातर लोगों को होता है कि शरीर में एलर्जी हो रही होती है जगह जगह। कई डायबिटीज पर्सन को ज़्यादा देखने को मिलता है कि कहीं स्किन एलर्जी है, कहीं आंखों की प्रॉब्लम है, कहीं अन्य अंगों की परेशानियां हैं। ये जो परेशानियां सारी सिग्नल प्रोसेस से होती है ब्रेन के साइलेंट मोड में, या ब्रेन डेड की अवस्था जो आती है, जिसको हम ब्रेन को ऐसी डेड ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो काम तो कर नहीं रहा है। तो ऐसी अवस्थाओं में जो दिक्कतें आती हैं वो रोग का एक कारण बन जाती है। इनसे बचने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेन को अटेंशन देना जरूरी है। कुत्ते वाले केस में भी उन साइंटिस्ट महोदय ने ये चीज देखा कि उसको बिजी कर दिया ब्रेन को, और घंटी के साथ जोड़ दिया। तो घंटी के साथ जोड़ने से तो उसका जो, जैसे मानव के साथ में भी यही होता है कि मानव क्या कर रहा होता है, खाना सामने आ रहा होता है, लेकिन जो विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं वो विचार खाने से अलग हैं। तो उन विचारों के साथ भी कई बार हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है। जब भी वो विचार आएंगे तब भी वो ब्रेन के अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रेशन होंगे, जबकि खाना उसके शरीर में नहीं गया होता है। तो ऐसे विचारों के साथ में, विकृति के साथ में जब वो काम करता है, तो कई बार क्या होता है कि वहां पर जो एंजाइम बनने चाहिए उस समय उन विचारों की उपस्थिति के कारण, जब भी ऐसे विचार आएंगे तब